नमस्कार दोस्तों, मैं अद्वैन मेहरा। आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल अद्वैन मेहरा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु में। अभी तक जो मैंने आपसे बात करी है वो 1 से 8 तक के नंबरों के बारे में बात कर चुका हूं, यानी कि नंबर 8 कल मैंने आपको शनि के बारे में बताया था और आने वाला जो हमारा आज की वीडियो में है वो आखिरी नंबर होगा नंबर 9। नंबर 9 यानी कि मंगल यानी मार्स का नंबर होगा। तो उस नंबर के बारे में भी आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि उनके लिए जो 2026 का साल है वो कैसा रहने वाला है। तो इसकी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फैमिली फ्रेंड्स के साथ आप वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे कि अगर कोई मतलब जो 1 to 9 नंबर के अंदर में जो हैं उनको भी अपना 2026 के बारे में पता चल सके, ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी फायदा मिल सके। और बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेट करें, जैसे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिले। साथ के साथ आपने क्या करना है, मुझसे अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं, कोई यंत्रा बनवाना चाहते हैं, या फिर आप अपनी ऑरा स्कैनिंग कराना चाहते हैं, वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, उस सब के लिए आपको नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो ये मेरा जो इस टाइप से आपकी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बन जाती है, जिसमें आपको पूरी एक डिटेल मिलती है कि आपका जो बर्थ चार्ट कैसा बन रहा है, लोशो ग्रिड कैसी बन रही है, उसके अंदर आपको क्या रेमेडीज करनी है, मिसिंग नंबर की क्या रेमेडी होगी, अगर आपका कोई प्लेन बन रहा है उसके बारे में भी मैं आपको इस डिटेल में बताता हूँ। तो आप लोग मुझसे ये चीज़ जो न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट है उसके बनवाने के लिए भी आप मुझसे कंसल्टेशन कर सकते हैं मेरे नीचे दिए गए व्हाट्सएप। तो जैसा कि अभी तक हम नंबर 8 तक के बारे में जान चुके हैं 2026 का साल कैसे रहने वाला है, आज जानते हैं कि जो नंबर 9 है, यानी कि जो व्यक्ति किसी भी महीने की 9 तारीख को, 18 तारीख को और 27 तारीख को पैदा हुए हैं, उनके लिए जो 2026 का साल होगा वो कैसा रहने वाला है। मैं अद्वैन मेहरा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट हूँ। मैं पिछले 10 सालों से ऑरा स्कैनिंग, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, यंत्रास और भी कई ऐसी विद्याओं के बारे में पारंगत हूँ। तो आप मुझसे अब आप जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी के अंदर जो 9 नंबर होता है हम उसको बोलते हैं सेनापति बोलते हैं। और जो साल आने वाला है वो आपको पता है, राजा का साल आने वाला है, यानी कि सूर्य का साल आने वाला है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि जो नंबर 9 वालों के लिए भी साल आ रहा है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। उस साल के अंदर में कैसे होगा कि जब, क्योंकि राजा को हमेशा सेनापति की जरूरत होती है और सेनापति को राजा की जरूरत होती है। तो आने वाले साल जो 2026 में आप देखेंगे कि जो 9 नंबर वाले हैं उनके लिए भी बहुत सारी चीजें जो अभी तक मतलब उन्होंने सोचा नहीं था, वो सारी चीजें उनकी पूरी होती हुई दिखाई देंगी। अब यहीं पे अगर हम देखते हैं जो 9 नंबर, प्योर 9 नंबर जो 9 तारीख को पैदा हुए हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा जाएगा, 1 और 9 का कॉम्बिनेशन में जो बनेगा। और वहीं पे जो 1 और 8 के साथ 9 बन रहे हैं उनके लिए देखिए थोड़ी सी दिक्कतें इसलिए रहती हैं कि 1 और 8 जो है वो आपस में एंटी नंबर्स हैं और उससे मिलकर 9 बन रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा उनको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना पड़ेगा, थोड़ा-सा उनको प्रॉब्लम्स आ सकती है, बीमारियाँ उनको घेर सकती हैं, वो चीज़ें। और जो उनके काम हैं वो थोड़े से हर्डल्स हैं, फिर भी जब टोटल में 9 आ रहा है, तो राजा का साथ उनको मिलेगा ही मिलेगा और उनके भी बहुत सारे काम बनेंगे। अब यहीं पे बात कर लेते हैं 27 नंबर वालों की, जो कि चंद्रमा और केतु से बन रहा है, यानी कि मून और केतु से बन रहा है। तो उनके लिए भी जो ये साल आने वाला है वो भी बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि आप देखें कि एक का रानी के साथ बहुत अच्छा संबंध है और केतु के साथ यानी 7 नंबर के साथ भी बहुत अच्छा संबंध है, और वहीं टोटल मिलके बन रहा है 9 नंबर। तो 9 नंबर ऐसे बनने से क्या होगा कि जो आने वाला साल है उसमें जो 27 वाले हैं, 9 नंबर वाले, 18 नंबर, सबके लिए बहुत अच्छा जाएगा और उनके भी बहुत सारे ऐसे रुके काम हैं वो सारे पूरे होंगे। और जो अभी तक उन्होंने सोचा नहीं होगा पिछले कई सालों में, तो वो सारी चीजें भी उनको दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। जैसे कि अगर उनको किसी ने प्लानिंग करी है घर बनाने की, गाड़ी लेने की, या फिर कोई अपना जो किसी चीज में इन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में वो सोच रहे हैं, तो वो सारी पूरी होने की संभावनाएं हैं। साथ के साथ अगर हम देखें कि 9 नंबर वालों का जब हम मंगल से संबंध देखते हैं, तो मंगल क्या है, एक पराक्रम का नंबर है, एक ऐसा नंबर है जो खून से संबंधित होता है। तो यहाँ पे हमने देखना होता है कि कई दफा जो 9 नंबर वाले होते हैं उनको जो है ब्लड रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो उसके लिए भी आप इस साल में अपने रेमेडीज को कर सकते हैं, जैसे कि आप अगर स्वस्थ हैं तो आप अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है।
साथ के साथ अगर किसी के चार्ट में नंबर 9 जो है कई दफ़ा आ रहा होता है, जैसे 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो ऐसे लोगों में देखा गया है कि जो गुस्सा होता है बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि आपको ये पराक्रम और सेनापति का नंबर है, तो इस वजह से उनके जो उसमें जो है गुस्सा बहुत देखा जाता है। तो आप उस चीज़ को भी बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं कि जो हमारी जो मसूर की दाल होती है, खड़ी वाली जो मसूर दाल हम बोलते हैं, उसका आप दान कर सकते हैं। और साथ के साथ आप क्या कर सकते हैं, उसको कैसे दान करना है, आप उसको जैसे 900 ग्राम, 90 ग्राम या 9 किलो के हिसाब का जो हमारा बनता है उसके हिसाब से हम उसको दान कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो मंगल है वो काफी हद तक आपका शांत होगा। साथ के साथ आपको क्या करना है, आपको हनुमान जी की पूजा करनी है, हनुमान चालीसा का ज्यादा से ज्यादा पाठ करना है और मंदिर में जाके उनके दर्शन करने हैं। इससे भी क्या होता है कि देखिए जो हनुमान जी हैं वो मंगल ग्रह से मतलब उससे माने जाते हैं। और मंगल ग्रह जो मतलब हनुमान जी जो है शिव जी का रूप है। और जो मंगल ग्रह को ही शिव जी ने ही वरदान दिया था कि एक मतलब ग्रह के रूप में वो स्थापित होंगे। तो हमेशा वो उनकी प्रॉपर जो है एक रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। तो आप शिव जी की भी पूजा यदि करते हैं तो उससे भी आपका जो मंगल ग्रह है वो काफी जो हद तक शांत रहेगा। तो इसके लिए आपने जैसे मैंने बताया मसूर की दाल का दान कर सकते हैं, हाथ में आप लाल रंग का कलावा बांध सकते हैं। साथ के साथ हनुमान मंदिर में जाके हनुमान जी के दर्शन करें, शिव जी के दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस तरह से आपका जो 2026 का जो साल होगा वो बहुत ही अच्छा जाएगा। और साथ के साथ आप गरीबों की भी थोड़ी सेवा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी चीज़ का उनको भी दान देते हैं, यदि 9 नंबर आपके पास ज़्यादा है, आप मसूर की दाल किसी गरीब को भी दान कर सकते हैं। उससे भी आपका जो मंगल है वो कंट्रोल होगा। यदि अब 2 बार आ रहा है या 3 बार आ रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने दान को करें। और ध्यान दें कि जिससे कि आपके जो आने वाली परेशानियां हैं या किसी भी प्रकार की आपकी कोई परेशानी चल रही है वो भी आपकी खत्म हो। तो इस प्रकार से जो आप देखें 2026 भी अभी तक के बारे में मैंने डिटेल में सारे नंबरों का बताया। तो हमने देखा कि एक जो है 8 नंबर जो शनि का नंबर होगा उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स रहने वाली हैं। फिर हम इस हिसाब से भी देखते हैं कि जैसे मैंने आपको कॉम्बिनेशन के नंबर के बारे में बताया, तो उसमें भी जिनका जिनका कॉम्बिनेशन एंटी हो रहा होगा उनको थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगे। अदरवाइज सबके लिए जो हमारा 9 नंबर होगा का जो है उनके लिए अच्छा, और 2026 सभी के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। तो अब इन चीज़ों को आप चेक कैसे कर सकते हैं, आप जैसे मैंने आपको बता दिया कि बेसिक नंबर इस हिसाब से आपका हो गया कि 9, 18 और 27 को पैदा हुए हैं। अब आप देखेंगे कई दफ़ा कि जब बेसिक नंबर तो आपका 9 नंबर है, अब उसके साथ कहीं आपका जो ड्राइवर आ रहा है या सॉरी कंडक्टर आ रहा है या बेसिक के साथ डेस्टिनी आ रही है या मूलांक के साथ जो भाग्यांक आ रहा है वो एंटी बन रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं तो 9 के साथ 4 आ गया, या फिर 9 के साथ आपका जो है 2 आ गया, या फिर 9 के साथ आपका क्या बना कि 8 आ गया। तो इस टाइप से जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो भी अच्छे नहीं माने जाते। तो ऐसे लोगों को भी चेक करना पड़ता है और उनको भी देखना पड़ता है कि उनके साथ अगर एंटी कॉम्बिनेशन बन रहा है तो वो लोग भी को थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। तो इन सब को जानने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप मुझसे जो है जब कंसल्टेशन लेते हैं उसके अंदर मैं आपको एक प्रॉपर जो है अपना चार्ट बना के देता हूँ। उस चार्ट के अंदर मैं आपको पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को ये पता चल सके कि आपके पास कौन से प्लैनेट मिस हैं, कौन से प्लैनेट आ रहे हैं। इस सब के बारे में आपको मैं डिटेल में उसके अंदर बताता हूँ। तो उसमें रेमेडीज भी होती हैं, आपका कौन सा ईयर आने वाला, पर्सनल ईयर कैसा रहेगा उसके बारे में बताता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। प्रोफेशन कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन सा आपके लिए लकी है, कौन सा नहीं है, ये भी बताया जाता है। फिर आपको कोई अगर बीमारियां हो सकती हैं उसके बारे में बताया जाता है, उसकी रेमेडीज बताई जाती है। तो इसके लिए भी आप जो है मुझसे व्हाट्सएप पे कंसल्टेशन ले सकते हैं। ये मेरी पेड कंसल्टेशन होती है, तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं। तो ये मेरा आज जो है 9 नंबर के बारे में ये आखिरी नंबर था, 1 से लेकर 9 तक के बारे में। कल आपको एक कुछ और इन्फॉर्मेशन बताएंगे, कुछ नई चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा।
और तो आज की वीडियो में बस इतना ही मैंने जो अपना बताना था 2026 के बारे में वो आप सबके लिए बता दिया। जो आप जिसके भी जो भी नंबर आ रहे हैं मतलब 1 से लेकर 9 तक वो अपने वीडियोस को देख सकते हैं। अपने आगे जो दोस्त हैं, मित्र हैं, सबको ये शेयर करें, फैमिली में शेयर करें, जिससे कि उनको भी पता चल सके कि 2026 उनका कैसा आने वाला है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल एक नए टॉपिक, नए नंबर, नई चीज़ें, नए वास्तु के बारे में कि वास्तु में क्या प्रॉब्लम है या नहीं है, उन सब के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। आज तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार।